अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अलिफ लाम मीम बातें वो जो ज़िंदगी बदल ले। डियर व्यूअर्स, बेसिकली ये जो टॉपिक है आज का, ये रिलेटेड तो नहीं है हमारे इस चैनल से, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा इस पे मेरा एक ज़हन बन रहा था बात करने का। इसलिए बन रहा था कि जब मैं हालात देखता हूँ इस वक्त अपने पाकिस्तान के, तो एक जो दुख महसूस करता हूँ ना, जो हर पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए मुहिब वतन पाकिस्तानी, हर शहरी मुहिब वतन है, तो वो अपने शहर के लिए दर्द दिल रखते हैं, अपने मुल्क के लिए दर्द दिल रखते हैं, तो उनको हालात देख के दुख होता है। हमारा एक दोस्त है, हम इकट्ठे भी काम करते हैं, उसका भी एक चैनल है, तो लोगों में आना जाना होता रहता है, कुछ उनके इंटरव्यूज़ करने होते हैं, तो उनके हालात देख के, महंगाई के, तो कुछ बुज़ुर्गों की बातें सुन के कि जो पहले हुआ करता था, तो उस पर फिर मैंने जो आज का टॉपिक डिसाइड किया है वो है मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। जवाब किस चीज़ का आपको भी बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, और ये गारंटीड है आपके ज़हन में भी ये सवाल बैठ जाएगा कि आखिर हमारा कसूर क्या है। सिंपल सा सवाल है। अगर एक बंदा किसी दूसरे मुल्क की, मैं मिसाल ले देता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की या दूसरे इस्लामी मुल्क की, चले मिसाल ले लेते हैं, वहाँ पे आज का रहने वाला वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है, और मैं यहाँ पे पाकिस्तानी, मैं कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, और हम दोनों की मेहनत में क्या फ़र्क है, और हम दोनों को मिलने वाला जो उसका रिवार्ड है, जो हमें उसका मिलने वाली जो उजरत है, उसमें क्या फ़र्क है। बात इसमें हो रही है ना। हमारे एक मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग थे, अब भी हैं लेकिन वो थोड़ा आगे चले गए, तो वो बेसिकली वो मज़दूर आदमी थे। मज़दूरी जो भी मिल जाती थी कर लेते थे, कोई पेंट का काम कर लिया या मिस्त्रियों के साथ चले गए, जो भी मज़दूरी मिल जाती थी वो कर लेते थे। और प्लस ये था कि उसके साथ वो रात को भी जो है ना वो एक्स्ट्रा ड्यूटी किया करते थे, मतलब सर्दियों में अंडे शंडे बेच लिए या गर्मियों में इस तरह से कोई और कर लिया। तो मैंने उनसे वैसी बातों में पूछा कि जी आप कितना को कमा लेते हैं और घर के अखराजात किस तरह से मैनेज हो जाते हैं। तो कह रहे थे कि बेटा ये दिन और रात सारी मेहनत मुशक्क़त करके तो मैं जनाब जो है ना वो 40 के लगभग कमा लेता हूँ। करने के बाद जो है ना वो सिलसिला हमारा वही है, हैंड टू माउथ वाला, कोई किराए का मकान है, कभी इधर है कभी उधर है। तो मतलब कि इतनी मेहनत करके वो 40,000 रुपया कमा लेते हैं और वो हैंड टू माउथ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं, कुछ दोस्त मेरा सऊदीया से है, तो मैंने उससे वैसे ही पूछा कि जी सऊदीया में इस वक्त जो है ना वो क्या चल रहा है, मज़दूर को क्या दे रहे हैं। तो खैर वो थोड़ी पुरानी बात है, लेटेस्ट आज जो है ना मैंने नेट से इसको सर्च किया और देखा भी, तो जो आज का रेट है ना को 55-56 रुपये रियाल का चल रहा है। और वहाँ पे जो मज़दूर की, अगर हम जो है ना वो आम नॉर्मल जो है ना काम करने वाले की मंथली यानी कि महीने की तनख्वाह लगाएं, तो वो जो अभी मैंने नेट में दिया भी हुआ है, साथ आपको वो शो हो भी रहा होगा, तो वो कोई 4,000 राउंड अबाउट जो है ना वो देते हैं, यानी कि 4,000 वो वहाँ पे रियाल देते हैं। तो ये एक मज़दूर की जो है ना वहाँ पे, यानी कि आम जो है ना वर्कर, ये उसकी वहाँ पे सैलरी है महीने की 4,000 रियाल। यहाँ पे रहने वाला पाकिस्तानी वो 40,000 रुपया कमा रहा है। अब यहाँ पे जो 40,000 रुपया कमाने वाला है ना, वो किराए के मकानों में भी रुल रहा है, वो गर्मियाँ भी बर्दाश्त कर रहा है, वो एसी नहीं चला रहा, वो अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर रहा, वो ज़रूरियात ज़िंदगी फोकस कर रहा है, उसको ही पूरा करने पर लगा हुआ है। और वो 4,000 कमाने वाला वो जो है ना, वो मैं अपना दोस्त से पूछा कि बाज़ का अगर कहीं पर ट्रैवल करना पड़ जाता था, वो कहते थे जी हम जो है ना वो 3 से 4 रियाल में हम जो है ना वहाँ पे बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी जो है ना वो रेंट पे लेके तो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाया करते हैं। तो वो जो 4,000 कमाने वाला है, वो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहा है, और उसने काम किया होगा राउंड अबाउट मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे। मेरा मज़दूर यहाँ पे खप रहा है दिन और रात, और वो 40,000 कमा रहा है, वो 4,000 कमा रहा है, इतना डिफरेंस, और वो फिर भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। और वो जो मज़दूर है वो 8 घंटे की ड्यूटी करके वो अच्छी ज़िंदगी, बस वो चलो अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसी तरह मेरा एक दोस्त टीचर से मैंने वैसे उससे डिस्कस की कि वो क्या कमा लेता होगा महीने का और किस तरह से मैनेज करता है। तो उसने मुझे बताया जी मैं अपना ट्यूशन वगैरह सारा करके और अच्छा खासा कमा के तो राउंड अबाउट ये कि 80-90 प्लस चला जाता हूँ, नहीं तो 80-90 जो है ना वो मैं 80 से 90 हज़ार रुपया महीना कमा लेता हूँ। अच्छी है, अच्छी बात है। तो मुझे पता चला कि जी वहाँ पे जो एक टीचर है ना, उसको राउंड अबाउट जो है ना 5 से 6 हज़ार रियाल मिल रहे हैं जी, टीचर को मिल रहे हैं। अच्छा 5-6 हज़ार रियाल वो कमा रहा है, और यहाँ पे मेरा रहने वाला जो 80 से 90 हज़ार रुपये, क्योंकि पहले मैंने मिसाल दी थी एक मज़दूर की, अब मैं ज़रा एक पढ़े लिखे तबके की भी दे दूँ, तो वो 80-90 हज़ार कमाने वाला, वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं, छोटी फैमिली जिस तरह से है, AC वगैरह घर में लगा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा जी मैनेज हो जाता है सारा, ठीक ठाक चल रहा है सिलसिला। उन्होंने कहा जी बात ये है कि जी गर्मियों में ये होता था कि पहले हम कभी AC चला लिया करते थे 8 से 10 घंटे, जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई, रेट बढ़ते गए, अब कम होते होते अब तो जो है ना वो रात को
मैक्सिमम 3 घंटे एसी चले ना, तो बजाय इसके कि नींद आने के नींद खुल जाती है, यार एसी चल रहा है इसको बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बिल बड़े आने हैं, तो वो उसको सोने नहीं देंगे। तो लंबी चौड़ी गाड़ियों में भी वो घूम नहीं सकता। हालांकि वो उसने भी अपना मेहनत की है, वो दिन रात, ज़ाहिर बात है, उसने स्कूल में भी पढ़ाया, ट्यूशन भी, वो कह रहा है जी मैं फर्स्ट टाइम भी पढ़ा रहा हूँ, सेकंड टाइम भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ट्यूशन पढ़ा के मेहनत करके तो उस बंदे ने इतना कमा लिया कि 80-90 कर भी लिया। लेकिन फिर भी आज के हिसाब से 2022 में देखा जाए तो वो फिर भी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार नहीं रहा। ठीक है जी, यानी कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी पे ही उसका ज़्यादातर फोकस है, तो इतना मतलब कि नहीं। ठीक, अब हम चले जाते हैं फिर वापस, मैं इस्लामी मुल्क की मिसाल ही दे रहा हूँ बार बार। अब वापस चले जाते हैं जी, वहाँ पे जो रहने वाला है वो 5 से 6 हज़ार रियाल ले रहा है और वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है, उनको एसी भी चल रहे हैं, उनको गाड़ियाँ भी एसी वाली में सफ़र भी कर रहे हैं। क्यों? अब आ जाएँ कि इनमें फ़र्क जो मुझे कि यहाँ पे हमारी क्या गलती है कि हम इतना काम करके भी, इतना कमा के भी हम फिर भी हैंड टू माउथ ही चल रहे हैं। ठीक है, और वो 8 से 9 घंटे काम करके वो रिलैक्स हैं, वो इतना टफ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अब फ़र्क क्या निकला? वो वहीं जो इशू है, जो महंगाई। पूछा जो सऊदीया वाले हैं, पूछा जी 100 रियाल में कितनी की देर गुजारा कर लेते हैं जनाब? तो उसने बताया जी मैं जनाब 100 रियाल इतना होता है। यानी कि आज के दौर में भी कि अगर दो दोस्त है ना, वो सुबह दोपहर शाम अच्छे से अच्छा खाएं, सुबह अच्छे से अच्छा नाश्ता करें, दोपहर को अच्छे से अच्छा खाना खाएं, रात को बड़ा अच्छे से अच्छा VIP खाना शाना खा लें, बल्कि ऑनलाइन मंगवा के भी खा लें, तब भी वो 100 रियाल जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, उसमें से फिर भी कुछ रियाल बच जाए। तो वो उसी मुल्क के अंदर की जो है ना अखराजात की मैं बात करूँगा। यहाँ पे उसको ला के तो फौरी तौर पे कंपैरिजन नहीं करना शुरू कर देंगे। उस मुल्क में जो कमाया, मैं उसी के मुल्क की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि वो अपने मुल्क, अब वहाँ पे गाड़ियों का रेट देख लें, अब लग्जरी गाड़ियों भी देख लें, दूसरी भी देख लें, कितनी को महंगी मिल जाएंगी वहाँ के हिसाब से, लाखों में नहीं मिलेंगी, वो लाखों रियाल में नहीं मिलेंगी, सस्ती मिल जाएंगी। ठीक है जी, हमें आज अगर गाड़ी लेनी तो हमें कितना इकट्ठा करना पड़ेगा? तो सवाल तो मेरा यही दुखता है कि मेरे मज़दूर की क्या गलती है कि वो इतना काम करे, ठीक है, फिर भी वो बेचारा जो है ना वो सिसकियाँ लेने वाला साहब है उसका, कि वो सिसकियों से अपनी ज़िंदगी गुजार है जी। और वो बाकी अभी तो ये सऊदीया, अगर यहाँ से हम थोड़ा निकलें, अमेरिका की तरफ रुख कर लेना, ये मुस्लिम कंट्री से निकल के हम आगे ज़रा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ आगे। अमेरिका में मैं अपना शेयर किया है वहाँ पे भी, कि वहाँ पे जो है ना इस वक्त वो रेट मज़दूर की जो अपना चल रहा है, तो वो उनका जो अमेरिका में है वो कुछ पर आवर वाला कि घंटे के हिसाब से वो दे रहे हैं, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। वो राउंड अबाउट को $8 के करीब जो है ना वो उनका रेट चल रहा है जी 1 घंटे का। अगर 8 घंटे काम करता है तो 8 8 64 60 लगा लें, $60 एक दिन में उसने कमा लिए 8 घंटे काम करके। ठीक है जी, अब 8 घंटे काम करके अगर उसने $60 कमा लिए, इट्स मी $1800 बन जाएंगे। ठीक है जी, अब उनके अखराजात के वो ज़िंदगी कहाँ कैसे गुजारें? अब अगर हम उसको थोड़ा सा भी इसको कंपैरिजन करें ना, अगर हम आज पाकिस्तान की जो करेंसी चल रही है उसके साथ उसको अमेरिकी डॉलर को अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर वो बंदा $60 ही राउंड अबाउट चले लगा लें जी, वो एक दिन में 8 घंटे काम करके कमा रहा है $60, और डॉलर का जो रेट है वो 200 प्लस जा चुका है। अगर हम 200 राउंड अबाउट लगा लें ज़रा समझाने के लिए, तो वो गालबन 6000 और 6000 12,000 रुपया बनता है जनाब। तो 12,000 रुपया मज़दूर एक दिन में 8 घंटे काम करके कमा रहा है, 8 घंटे काम करके। और यहाँ का मज़दूर इतनी देर काम करता है, सारी ज़िंदगी उसकी काम में गुजर गई, घर नहीं बना सकेगा यहाँ पे। ठीक है जी, पहले तो कभी सोचता था, वो हमें ग्रुप में बैठे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे जी पहले तो हम जो है ना वो प्लाट ले लिया करते थे और वो सोचते होते थे कि जी ये प्लाट पे हम मकान बनाएंगे, ये करेंगे, ये तो आस्ता आस्ता उसके लिए हम जमा करते रहते। तो कभी कभार वो कहते थे जी हमारे ख्वाब पूरे हो भी जाया करते थे। लेकिन अगर आज 2022 में मैं देखूं तो अभी हालिया दिनों में हमारे रोड के ऊपर मेन पे एक छोटा सा प्लाट का टुकड़ा को 5 मरले का वो जो उसने लिया, जिस साहब ने भी लिया, तो वो मुझे ये पता चला कि उसने 1 करोड़ रुपए का उसने लिया। 5 मरले का एक जो है ना वो टुकड़ा, 5 मरले ज़मीन, खाली ज़मीन, 1 करोड़ रुपए की ये वैल्यू हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए की जस्ट एक अभी वो 5 मरले, वो भी नॉर्मल, इतना कोई एरिया वो नहीं कि बड़ा बिग सिटी है या वो भी नहीं, आम मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहाँ पे बात जा चुकी है? अब एक बंदा 5 मरले का प्लाट लेके उस पर घर बनाने का इस दौर में 2022 में कैसे सोच सकता है? एक मज़दूर आदमी, एक आम आदमी, या एक यही लगा लें को फैक्ट्री का मुलाजिम ले लें, वो किस तरह से जो है ना वो 1 करोड़ रुपए की वो जगह लेगा और फिर उस पर बनाने के लिए
तो वो फिर 1 करोड़ उस पर भी लगा दें तो 2 करोड़ की वो जमा पूंजी वो कर सकेगा, तो फिर वो ये कर सकता है। वरना इसलिए वो कहते थे जी, बात हो रही थी, वो कह रहे थे अब तो हम जो है ना सोचना ही छोड़ चुके हुए हैं, सोचना छोड़ चुके हैं। वो कह रहे जी अब हम सोचना छोड़ चुके हुए हैं। कभी ये होता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, वो हमारे लिए कुछ रख के जाया करते, तो वो रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी अब हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएँ। यहाँ से मेरा जो है ना वो दिमाग खटका। हमारे मज़दूर की क्या गलती है कि वो क्यों नहीं ये कर सकता, वो क्या वो काम नहीं कर रहा, क्या वो बंदा काम नहीं कर रहा, क्या वो सहद काम नहीं कर रहा। वो काम भी कर रहा है, सहद काम भी कर रहा है, दिन रात भी मेहनत कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर कर रहा है। तो लेकिन उसको ज़िंदगी में जो है ना वो ऐशो आराम, वो तो बड़ा दूर, वो तो आटा चीनी दाल घी इसी चक्करों में बेचारा अपना वो पड़ा रहेगा, और वो क्या वो घर बनाएगा और क्या करेगा। लेकिन उसका कसूर कोई नहीं है मेरे भाई, कोई कसूर नहीं है। वो मेहनत कर रहा है, वो अपने मुल्क में रहते हुए मेहनत कर रहा है। उस बुज़ुर्ग ने कहा जी हमारा कसूर ये है कि आज हम शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, या हमारा कसूर ये था कि हमने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था, या हमारा कसूर ये था कि हमने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था, या उससे पहले अब जरदारी को बना दिया था, सदर बना दिया था, या उससे पहले जब चले जाएँ तो हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है ना वो सदारत दे दी थी, या उससे पीछे चले जाएँ तो फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, चलते चलते वो कहता है जी हमारा कसूर कहाँ पे था, हमने तो वोट दिया ना, हमने तो इनको इलेक्ट किया ना। अब इलेक्ट जिनको भी किया हमने तो उनको इलेक्ट कर लिया ना। अब उनका काम बनता था कि वो हमें इज्जत देते, हमारे घंटों को, हमारे 100 रुपये को वैल्यू देते, हमारे 1 रुपये को। आज 100 रुपये का मैंने इसलिए कहा कि 100 रुपये की वैल्यू रह क्या गई है, कभी सोचिएगा। ठीक है जी, 100 रुपये की कभी 80 की दहाई में चले जाएँ वापस, ठीक है, वहाँ पे एक वैल्यू थी एक। हमने तो इनको दे दिया ना, हमने तो वोट दिया, ये आगे वो आगे, हमने तो अपनी तकदीर का फैसला इनके हाथों में दे दिया ना। अब हमारी तकदीरों का फैसला तो इन्होंने करना था ना जी। ये हर आने वाला वो पिछले पे डालता जाएगा जी, ये उसकी गलतियाँ, वो डाल देगा जी, ये उसकी गलतियाँ, वो डालता जाएगा जी उसकी गलतियाँ। तो ये एक दूसरे पे गलतियाँ डालते डालते वो बुज़ुर्ग फरमा रहे थे कि जनाब हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, हमने इनको इलेक्ट कर लिया। अब ये अगर पॉलिसीज़ अच्छी बना जाते तो हमारे रुपये को इतना डी वैल्यू कर दिया कि आज अब कहाँ पे खड़े हैं। वो कहता है जी हमारे जो बुज़ुर्गों ने दिया ना, उनको पाकिस्तान दिया था ना, तो इतने बुरे हालात में नहीं था, सर्वाइव कर रहे थे और अच्छा खासा कर रहे थे, ज़िंदगी बसर हो रही थी, अच्छी खासी बसर हो रही थी। चले कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़रूरियात के साथ जो है ना हम शौक़ भी पाल लिया करते थे। तो वो कहता है जी वो रोना शुरू इस बात पे हो गया कि हम अपनी जो नस्ल है उसको कौन सा पाकिस्तान दे के जाएँ, इतना महंगा पाकिस्तान हम उनको दे के जाएँ। वो बेचारे किस तरह से अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे, वो बेचारे किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। वो कहता जी मैं तो अपनी जैसी तैसी गुजार चुका, ठीक। तो मैंने, वो पढ़ा लिखा बंदा था जी, इतना वो ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन वो पढ़ा लिखा बंदा था, बात करना भी जानता था, समझता भी था। और कहा जी मैंने बड़ी स्ट्रगल की अपने मुल्क में रहते हुए, बड़ी मेहनत की, लेकिन मैं यूँ कह लें कि जैसे मैं अब हार चुका हूँ जी। मैं तो बस एक अच्छे की उम्मीद में चलता आ रहा था। मैंने बड़े सियासतदान आते जाते देखे, हुआ कुछ भी नहीं, टाइम गुजर गया। आज जो बस मेरा टॉपिक ख़त्म, बात ख़त्म, सवाल यही था कि हमारा क्या कसूर है, मुझे जवाब दो। मुझे जवाब सिर्फ इस बात का ही चाहिए था, उस मज़दूर जो इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहा है, उसने तो मेहनत कर ली ना, 12 घंटे मेहनत कर ली, 14 घंटे मेहनत कर ली। अब अगर उसको अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं मिल रही तो कसूर किसका है? मुझे वो कसूरवार आप बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, कि कसूर किसका है? उसने तो मेहनत कर ली ना, उसने पैसा भी कमा लिया। अब वो पैसा लगाने गया ना, तो वो चंद जगहों पे वो पैसा ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया भाई? तो जनाब बस दी एंड, यही मेरा सवाल था कि बस मुझे तो ज़्यादा नहीं कुछ इनमें से कि ये किसने इसको बिगाड़ा, किसने नहीं बिगाड़ा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि अगर यहाँ का एक टीचर या यहाँ का एक फैक्ट्री वर्कर या यहाँ का कोई एक मुलाजम, छोटा मुलाजम, ठीक है जी, वो मेहनत भी करे, सारा कुछ भी करे, और फिर भी अगर वो अपने मुल्क में रहते हुए तो वो अपनी ज़िंदगी अगर अच्छे तरह से नहीं गुजार सकता ना, तो भाई मुझे माफ़ कीजिएगा, ये कसूर उसका नहीं है। उनको हम सेलेक्ट करते रहे, इलेक्ट करते रहे, अगर उनकी पॉलिसीज़ में कुछ फ़र्क था, उन्होंने सही तरह से नहीं उसको देखा, तो ये फेलियर उनका है, ये नाकामी उनकी। कि खुदारा अगर इससे निकलना है तो अब हमें सोचना ये पड़ेगा कि अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, अब हमें चेंज चाहिए, निज़ाम में चेंज चाहिए, तब्दीली। ये तब्दीली ऐसे नहीं आ जाएगी कि ये चेहरा गया दूसरा चेहरा आ गया, ये तब्दीली नहीं है। निज़ाम चेंज होगा, सोच चेंज होगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। और जो गरीब आदमी जो मेहनतकश है ना, फिर उसको उसके जो असल जो मेहनत का सिला है ना, वो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।